वो कह रहे हैं धारा 370 हटा दिया है, मैम सुन लें। और आफ्टर एब्रोगेशन 370 अब ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी कमांड मरकज के हाथ में है। अब यहाँ के अपने कानून नहीं बल्कि मरकज के कानून अगर पूरे देश में हो रहा है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कश्मीरी जिसने पूना में, मुंबई में, दिल्ली में फ्लैट लिया हुआ है, वो कश्मीरी को भी राइट है, वो वोट डाल सकता है। वो ये कहते हैं कि जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यूपी मुजफ्फरनगर से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करके जीत कर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वो ये तक भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेसी में थे, उन्होंने महाराष्ट्र से इलेक्शन कंटेस्ट करके, अगर जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पर जाकर जीत कर ओहदा ले सकते हैं तो बाहर के लोगों को क्या एक टेम्पोररी अधिकार नहीं है वोट? देखिए, जम्मू कश्मीर गुजरात नहीं है आमिर, जम्मू कश्मीर गुजरात नहीं है जहां बिल्किस बानो के रेप एक्यूज्ड, रेप कन्विक्ट्स को रिमिशन का बेनिफिट देंगे। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग जो है वो अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड इट ऑफ कोर्स हैज बीन अ सेंसिटिव प्लेस। गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है दैट इज एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कमीशन ने। उनके सीईओ साहब कह रहे हैं कि हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी ये सिर्फ इस चीज़ के लिए दी, इसलिए दी है कि 18+ जो नए वोटर हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, बाकी जो वंचित लोग हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, उन्हें भी अधिकार दिया जाएगा। पब्लिक कन्फ्यूज हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र से, बाहर से, गुजरात से लोग वोट डालेंगे। तो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, कानून क्या है, लॉ क्या है। कौन है वो 25 लाख लोग जिनको आप जम्मू कश्मीर में वोट देने का राइट दे रहे हैं टेम्पररी बेसिस पे? टेम्पररी बेसिस पे वो कौन लोग हैं जो रह रहे हैं जिनको आप जम्मू कश्मीर में वोट देने का बेनिफिट दे रहे हो, जिनको आप मेरा रिप्रेजेंटेटिव या तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट दे रहे हो। दिस इज ये मैं मानती हूँ कि आज की डेट में आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ दिस प्लेस, जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उठे और समझे, उठे और प्रश्न करें, कौन है ये 25 लाख लोग। अगर हम पहले सीईओ की स्टेट, अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। को देखते हैं तो वो कहते हैं पीपल द नॉन लोकल्स, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं एक स्टेटमेंट, एक 19 अगस्त की एक स्टोरी है जिसको मैं पढ़ रही थी एंड डन बाय अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उसमें आप देखते हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की यूटी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्स से बात करती है, एक ऑफिसर से बात करती है। दो नेम हैज नॉट बीन मेंशन्ड बट द ऑफिशियल सोर्स क्वालिफाइज द स्टेटमेंट गिवन बाय द सीईओ, says there is nothing wrong in the statement given by the CEO where he says that 25 lakh people will be given the right to vote in Jammu Kashmir now. One point. Second thing is कि एक नया कल का एक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से एक सर्कुलर आता है जहां पर दो चीज़ों पे बात होती है, दो चीज़ों को क्लियर करते हैं। One, the people who have attained the age of 18, we absolutely have no issues. जम्मू कश्मीर का बच्चा जो कि आज की डेट में जिसने 18 साल का हो गया है और आज वोट देने की कैपेसिटी में है और उसको वोट का राइट मिला है, अगर उस बच्चे की लिस्ट अगर वो 25 लाख लोग हैं तो we have absolutely no issues. कोई इशू नहीं, हमें एब्सोल्युटली वो कोई इशू नहीं है। अगर 25 लाख जवान बच्चे आ गए हैं, 25 लाख बच्चे 18 साल के हो गए हैं और आप आज उन 25 लाख बच्चों को वोटिंग राइट दे रहे हो, वी हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज एंड नो वन शुड हैव इशू। अगर उसमें गोरखा, वाल्मीकि समाज के लोग, देखिए सेकंड थिंग इज अगर आप जो कल का नया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, अगर आप उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है people ordinary residing in Jammu and Kashmir. Now a very important thing that every person should question, that every person should ask from the administration कि आपकी जो पहली स्टेटमेंट है कि बच्चे जो 18 साल के हो गए हैं उनको आप वोटिंग राइट दे रहे हो, दूसरा वो कौन लोग हैं जिनको आप ऑर्डिनरी सिटीजन बुला रहे हो, बिकॉज देयर इज एम्बिग्यूटी, देयर इज कंफ्यूजन कि वो कौन से ऑर्डिनरी लोग हैं
क्या क्वालिफाई करता है ऑर्डिनरी लोग जिनको आप इंक्लूजन करवा रहे हो उन 25 लाख लोगों में और जिनको आप वोटिंग राइट दे रहे हो? नाउ वन थिंग आमिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नर, द गवर्नर, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर द लिस्ट, वो वाली जिसमें ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और जिन्होंने अपनी नेटिव प्लेसेस से अपना नाम डिलीट किया है वोटर लिस्ट में, और अब जम्मू कश्मीर में उनको ऑल ऑफ सडन इंटरेस्ट जाग गया है उनको, और जम्मू कश्मीर की सरकार को हमारा नुमाइंदा तुम्हारा नुमाइंदा चुनने का जिनमें एक ऑल ऑफ सडन एक जुनून आ गया है, एक शौक पैदा हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Let the administration prepare that list first and make it public. जम्मू कश्मीर गुजरात नहीं है आमिर, जम्मू कश्मीर गुजरात नहीं है जहां बिल्किस बानो के रेप एक्यूज्ड, रेप कन्विक्ट्स को रिमिशन का बेनिफिट देंगे। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग जो है वो अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड इट ऑफ कोर्स हैज बीन अ सेंसिटिव प्लेस। गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है दैट इज एम्बिग्यूटी। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अनलॉफुल तो नहीं हो रहा है, नहीं, सब चीजें कानून के साथ हो रही है। अगर पूरे देश में ये कानून इम्प्लीमेंट है, जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट कर आप ठीक है आमिर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मान लिया कि कानून के अंदर हो रहा है, किस कानून के अंदर हो रहा है बताएं, कानून के किस प्रोविजन के अंदर हो रहा है बताएं, वी विल बी साइलेंट। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कई सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन कौन सा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन है हमें बताएं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल टेरिटरीज या स्टेट्स में ऐसे इजाजत नहीं दी जाती। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का कौन सा धारा है जो ऐसी कोई चेंज जो है वो परमिट करता है, प्लीज बताएं। वन मोर थिंग जिस पे बहुत संजीदा तरीके से बात करने की जरूरत है, कौन सी ऐसी स्टेट में पहले ऐसी प्रैक्टिस हुई है, कौन सी ऐसी यूटी में पहले कोई ऐसी प्रैक्टिस हुई है, कितनी स्टेट्स में इस तरीका का रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स में हुआ है, कितनी ऐसी यूटीज में इस तरीके का रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स में हुआ है जहां पर ऑल ऑफ सडन नॉन लोकल्स आते हैं और जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम एंट्री करवाते हैं। आमिर, कहीं ये भाजपा खुद को बेनिफिट तो नहीं दे रही है? देखो ये कुछ भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं धारा 370 हटा दिया है, मैम सुन ले, और आफ्टर एब्रोगेशन 370 अब ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी कमांड मरकज के हाथ में है। अब यहाँ के अपने कानून नहीं बल्कि मरकज के कानून अगर पूरे देश में हो रहा है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कश्मीरी जिसने पूना में, मुंबई में, दिल्ली में फ्लैट लिया हुआ है, वो कश्मीरी को भी राइट है, वो वोट डाल सकता है। वो ये कहते हैं कि जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यूपी मुजफ्फरनगर से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करके जीत कर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और वो ये तक भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेसी में थे, उन्होंने महाराष्ट्र से इलेक्शन कंटेस्ट करके, अगर जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पर जाकर जीत कर ओहदा ले सकते हैं तो बाहर के लोगों को क्या एक टेम्पोररी अधिकार नहीं है वोट का? देखिए आमिर, दिस इज समथिंग दैट दे शुड नॉट कंफ्यूज पीपल अबाउट, राइट? इसमें आप देखो आमिर, जो भी कुछ होगा कानून की किताब के अंदर होगा। बहुत सिंपल है, आपको कानून की किताब से बाहर आप बात नहीं करेंगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह हो, कानून की किताब के बाहर कुछ नहीं होगा। आपको मैं वही बोल रही हूँ ना आपसे, बताएं कानून का कौन सा प्रोविजन है, कानून का कौन सा प्रोविजन है जहां पर आप ऐसी कोई एक रिवीजन परमिट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लीव असाइड दैट ऑल्सो, नाउ लेट देम क्लैरिफाई, लेट देम मेक द लिस्ट पब्लिक जिसमें ये 25 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, मैंने आपको पहले ही बोला 18 साल वाले बच्चों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा 18 साल का हुआ है और वो वोटिंग राइट लेना चाह रहा है, हमें उससे कोई, वो जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कौन से ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं बताएं, हम लोग शांत हो जाएंगे। और अगर आप कानूनी तौर पे आप इसको कर रहे हो, भाई मेरे, ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं है, राइट? जिसको आप
अनप्रेसिडेंट वे में एबॉलिश कर रहे हैं। नहीं मैम, मैं ये एक चीज समझने की कोशिश करूंगा आपसे। हम ये सवाल जब उनसे पूछते हैं तो वो बड़े मुस्कुरा के हमें जवाब देते हैं, कहते हैं कौन से बाहर के लोग, वन नेशन थ्योरी, एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान। तो आपको मालूम है कि यूपी बिहार के लोग कौन से? फिर आप एक काम कीजिए, वो लोग भी हमारे, फिर आप एक काम कीजिए आमिर, आप एक काम कीजिए, अभी महाराष्ट्र या हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं, हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं, या बाकी जो स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले, चलो जम्मू कश्मीर के सारे लोग उठते हैं और हिमाचल की गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, या महाराष्ट्र या बिहार है या यूपी है उसकी सरकार को डिसाइड करते हैं। कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये? किसको बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने एक कंफ्यूजन में डाल दिया हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। कहीं ये खुद को जिताने की एक प्रैक्टिस तो नहीं अडॉप्ट की जा रही है? मैंने वही आमिर आपको बोला कि बताएं कि कितनी स्टेट्स और कितनी यूटीज में पहले भी ये ट्रेंड चला है, कितनी स्टेट्स के इलेक्टोरल रोल को आपने इस तरह से रिवाइज किया है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ही नॉन लोकल्स है, महाराष्ट्र में भी नॉन लोकल्स है, हिमाचल में भी नॉन लोकल्स होंगे, यूपी में भी नॉन लोकल्स होंगे, बाकी पंजाब में भी नॉन लोकल्स होंगे। आपने कितने नॉन लोकल्स को वहां पर वोटिंग राइट दिया है? बताएं। दिस कैन नॉट बी डन लाइक दिस, यू नो, वी कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आप एक कश्मीरी पंडित समाज से हैं, बीइंग ए कश्मीरी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, गवर्नमेंट इतने बड़े स्टेप्स ले रही है, टेम्प्रोरी बेसिस के ऊपर वोटिंग करवानी है, ये सब करवाना है, लेकिन कश्मीरी पंडित्स का आज भी वो एक अपना वोटिंग का अधिकार है। नहीं, एक मिनट आमिर, वन पॉइंट, लाइक आपकी बात से मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया है। से कोई ऑर्डिनरी बेसिस पे या टेम्पररी कोई यहाँ पर इंसान रहता है, आप उसको वोटिंग राइट दे रहे हो, बट वो उसका नेटिव प्लेस कोई और है, राइट? से आज वो यहाँ पर वोटिंग राइट ले रहा है, बट उसकी नेटिव प्लेस उसकी बिहार है या यूपी है या कोई और जगह है, उसका अपना आबाई वतन, उसका वतन कोई और है। सेकेंड, आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years या से आफ्टर 10 years वो इंसान चाहता है कि नहीं, अब मैं अपने वतन में जाके सेटल हो जाऊंगा, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे? फिर आप उसको भी रिवाइज करेंगे, राइट? ये वोटिंग राइट है, नुमाइंदा चुनने का हक है। क्या आपको लगता है और कि ये इट शुड नॉट बी, जम्मू कश्मीर के लोगों से जो है वो उनका एक वोटिंग का राइट है वो तक भी छीना जा रहा है? डेफिनेटली हमारा स्टेटस हमसे छीना, हमारी सरकार हमारे पास नहीं है। आपने ही बोला, बीबीसी के जर्नलिस्ट के साथ बैठ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है, या इलेक्टेड असेंबली का मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेसी से ये वोट सही आए। वो खुद को भी आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। मुझे लगता है उनको ब्यूरोक्रेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स में फर्क नहीं पता, उनको पब्लिक सर्वेंट्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में फर्क ही नहीं लगता है। मुझे लगता है जो ब्यूरोक्रेट्स सेक्रेटरीट में बैठे हैं वो सोचते हैं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। फिर एक चीज है, अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो फिर मुझे ही उनकी अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। कुछ पार्टियों ने ये भी कह दिया कि आज इन्होंने पब्लिक बाहर की ला के खड़ी कर दी हमारे सरों पे, कल को ऐसा ना हो कि लीडर भी ले आए उस वक्त खुद अमेंडमेंट करके कानून बना ले, क्योंकि अमेंडमेंट करना इनकी आदत है और बेशतर रात के अंधेरे में अमेंडमेंट करते हैं। आपने एक ट्रेंड चलता है अक्सर सोशल मीडिया पे, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। मुझे लगता है कि आपका सवाल और मेरा जवाब बहुत क्लियर है, मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ पर हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जहाँ पर एक ओबीडिएंट सर्वेंट को, जिसको मैं ओबीडिएंट सर्वेंट बोलते हैं सावरकर को, अगर आप आज उसको आप वीर जवान बोल रहे हैं, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की योगदान को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, जहाँ पर आपका जहाँ मन हो रहा है खुद को बेनिफिट देने के लिए आप उन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मोदी है। आपको लगता है कि ये वोट पढ़ने से आते वक्त में यहाँ का जो एक आम लीडर है वो क्रश हो सकता है, यहाँ के रीजनल पार्टीज क्रश हो सकती हैं? देखो, इट इज़ नॉट अबाउट ऑर्डिनरी लीडर, इट इज़ नॉट अबाउट द लोकल लीडर, इट इज़ नॉट अबाउट रीजनल पार्टीज, इट इज़ अबाउट द पीपल, it is about the people, it is about you and me, it is about everyone. Exactly, right? It is about your sense of electing your representative. आज अगर गांधीनगर में रमन बल्ला साहब को, या अगर आप साउथ की बात करते हैं, जो हमारी साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर आप रमन बल्ला जी को वो इलेक्ट करने के लिए रमन बल्ला जी के वोटर्स है, कल आप बिहार से उठा के रमन बल्ला जी को कौन समझता है?
दिस इज वेरी बेसिक। अच्छा, इसका नुकसान जम्मू को होगा क्योंकि जम्मू को पीस स्टेशन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये भी कह दिया कि सेना के जवान भी वोट दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर को कम होगा, जम्मू कश्मीर एज अ होल, जम्मू की आइडेंटिटी को, डोगरा आइडेंटिटी को। आई वांट टू करेक्ट यू हियर, जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल इज अ फील्ड, इट इज नॉट पीस। अगर आप पोस्टिंग्स, आर्मी ऑफिशियल्स की पोस्टिंग्स को देखेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फील्ड पोस्टिंग, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पीस पोस्टिंग। पीस पोस्टिंग आप दिल्ली को बोल सकते हैं, पीस पोस्टिंग आप पंजाब को बोल सकते हैं, पीस पोस्टिंग आप जम्मू कश्मीर को नहीं बोलते। एंड देयर इज अ प्रोविजन देयर अंडर दी कंसर्न्ड रूल्स, जो रूल है इसमें जो मेंशन करता है कि अगर आप आर्मी ऑफिशियल्स को वोटिंग राइट देना चाहते हो उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, तो वो सिर्फ पीस पोस्टिंग में होता है, फील्ड पोस्टिंग में नहीं होता है। सिंस जम्मू कश्मीर इज अ फील्ड पोस्टिंग, तो देयर अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन दे कैन नॉट हैव द वोटिंग राइट। क्या फ़र्क है मैम गुजरात में और जम्मू कश्मीर में, बिहार में? जो इस तरीके से कहते रहते हैं बिहार, गुजरात, दिल्ली, यूपी के लोग, जम्मू कश्मीर। मुझे एक ही फ़र्क दिखता है आज की डेट में। गुजरात एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्किस बानो के रेप कन्विक्ट्स को रिहा किया जाता है और मिठाई खिलाई जाती है, और जम्मू कश्मीर एक वो जगह जहाँ पर आसिफा के रेप एक्यूज्ड को सज़ा दिलाई जाती है और लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है हमारी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए? देयर इज एवरी अटेम्प्ट मेड। आप जम्मू कश्मीर को देखिए, 2018-2019 के बाद देखिए, आर्टिकल 370 का हटना, राइट, हमारा स्पेशल स्टेटस हमारे हाथों से छिन जाना, राइट। फिर आप आज की डेट में बोलते हैं इलेक्टेड असेंबली का मतलब ये नहीं होता है कि वो इलेक्शन से ही आएगा। ये खुद को भी इलेक्टेड असेंबली ही मानते हैं, इनको ब्यूरोक्रेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स में फर्क नहीं समझ आता, राइट। आप जम्मू कश्मीर के साथ करना क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। आप एक बार ब्लूप्रिंट लेके आइए आमिर, एक बार ब्लूप्रिंट लेके आइए जम्मू कश्मीर को लेकर। क्या आप जम्मू कश्मीर को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर एक जगह मेजॉरिटी है तो दूसरी जगह मिनॉरिटी है, या एक जगह मिनॉरिटी है तो दूसरी जगह मेजॉरिटी है। जम्मू कश्मीर इज अ स्पेशल प्लेस। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इज अ स्पेशल प्लेस, इवन द हिस्ट्री सपोर्ट्स इट। ठीक है, महबूबा जी ने ये भी कह दिया कि ये लेबोरेटरी है, टेस्टिंग हो रही है। आपको लगता है लेबोरेटरी है, टेस्टिंग हो रही है? मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, 2018-19 से तो हम इनके हाथ में हैं। आए दिन एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी ये किसी चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज की डेट में ये 25 लाख लोगों को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था आमिर, तो वो दाना लोग वहां बैठे थे और उन दाना लोगों ने एक एक प्रोविजन को ड्राफ्ट करते समय एक एक प्रोविजन को पब्लिक कर रहे थे। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी, अगर आपको याद होगा, एक एक प्रोविजन को पब्लिक किया और लोगों से उस पे एक एडवाइस मांगी। इसीलिए तो कहते हैं फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों से एडवाइस मांगी, लोगों से उसमें एक चेंज सीख किया। क्या आप बताओ ये गलत है कि सही है? आज की डेट में तो वो दिखता ही नहीं है कहीं। 3 काले कानून बने, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। फिर एक दिन नरेंद्र मोदी जी को सपना आता है, नहीं जी इन 3 कानूनों को मैं एबॉलिश करता हूं, और वो 3 कानून बैठे बैठे एबॉलिश हो गए। वो 700 से ज्यादा किसानों का क्या, वो 1 साल की इनकन्वीनियंस का क्या? आप डिमोनेटाइजेशन की बात करें, आज तक अगर नरेंद्र मोदी साहब को लगता है डिमोनेटाइजेशन के बाद देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, देश की इकोनॉमी इंप्रूव हुई है, या देश के लोगों को फायदा पहुंचा है, तो आए नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताए कि नहीं। अच्छा, 2014 से पहले जो थी वो सिचुएशन खराब थी, 2014 के बाद मैंने आके सिचुएशन। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हम इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करेंगे। वो कहते हैं जो लोग पिछले 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मजदूरी कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, कहीं पे भी, अब जब पूरे देश में ऐसा कानून है कि कोई भी शख्स कहीं का भी कहीं पे अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है, अब हम क्या यहाँ के लोगों को मार के निकालें, यहाँ से भगा दें? आमिर 1 सेकेंड, टेक्निकली एंड लीगली आई वांट टू करेक्ट यू। इट इज नॉट कि कोई भी कहीं से उठ के आ जाएगा वोट देगा। जैसे मैंने आपको बोला किससे हिमाचल में वोट इलेक्शन है या दूसरी किसी स्टेट में इलेक्शन है, चलो जम्मू कश्मीर के लोग, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नो नो नो, इट इज नॉट दैट। आप किसी और, आप हिमाचल को छोड़िए,
से पंजाब में इलेक्शंस है, एग्जाम्पल ले रहे थे, पंजाब में इलेक्शंस है, चलो जम्मू कश्मीर के लोग चलते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, वहां जाके वोट देते हैं। इवन इफ अ नॉन लोकल हैज टू कम एंड गिव वोट इन द अदर प्लेस, देयर एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन है उसके लिए भी। He has to get his name deleted from the electoral roll, the list of his native place, and there are the grounds कि वो वहां पर क्यों डिलीट करवा रहा है अपना नाम। Only when that deletion is permitted, only then he can come and get his name enrolled in the other list। ये आपकी whims and fancies पे नहीं चलेगा। क्या भाजपा को लगता है कि यहाँ पर 25 लाख लोग जो हैं, 25 लाख वोटर मैं अपने लाऊंगा और मेरे को यहाँ पर जीत हासिल होगी 25 लाख लोगों से? ये आपकी विम्स एंड फैंसीज नहीं है। देश का कानून कुछ है, एक कानून है जिस कानून के अंदर देश गवर्न करता है। फिर आप सारे कानून को एबॉलिश कीजिए, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी एबॉलिश कीजिए, फिर आप जंगल राज लाइए, ठीक है। फिर आपका मन जहां से आपने एक मोबाइल वैन को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और उस मोबाइल वैन को जहां पर आपको लगता है कि इस किसी जगह के इलेक्शन को आपको इन्फ्लुएंस करना है तो आप अपना मोबाइल वैन उठा के वहां पर डाल दीजिए और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कीजिए। अच्छा, ये भी है ना कि मतलब बिना किसी जवाजियत के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, विदाउट एनी डोमिसाइल, विदाउट एनी पीआरसी, स्टेट सब्जेक्ट, विदाउट एनीथिंग आप जो है वो वोट डाल सकते हैं। नहीं, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू क्लियर यू अर्लियर ना। मैंने इफ एट ऑल देयर इज अ प्रोविजन व्हिच परमिट्स अ नॉन लोकल टू, ये ऐसी चीजें जो हो रही हैं, जहां पर मैंने आपको बोला अगर आपको न्यू एंट्री करवानी है, देन अगर आपकी नेटिव प्लेस है आपको वहां से पहले डिलीट होना है। और आप किस ग्राउंड पे डिलीट कर रहे हैं खुद को? सी दिस कॉल्स, मुझे लगता है, सुओ मोटो एक्शन बाय द कोर्ट्स, बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक कानून है यार, एक कानून है, एक कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है। मुझे लगता है दिस इज द टाइम वेयर द सो मोटो कॉग्निजेंस शुड बी डन and these people should be called and these people should be called and told। ऐसा तो नहीं है replies to these things। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी मिशन 50 को पार करने के लिए, मुझे और ऐसा ही लगता है, ये जो कह रहे हैं हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। मैंने आपको जवाब दिया, आई टोल्ड यू, मोदी है तो मुमकिन है कि कुछ भी कर सकते हैं। 50 पार करने के लिए कब कर रहे हैं? मुझे लगता है। और अपने चीफ मिनिस्टर के लिए देखिए जहां पर मेरिट्स नहीं होते हैं कुछ लोगों के पास, देयर आर दीज टेक्टिक्स दैट दे प्ले। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस जमात की चीफ स्पोक्स पर्सन, नहीं, मैं आई एम नॉट द चीफ स्पोक्स पर्सन, मोहतरमा एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत जी, जिन्होंने क्लियर किया। देखिए, मैं खुद भी कंफ्यूज था, मैं इस चीज़ को लेकर था कि हम बीजेपी से बात करते थे तो वो ये कहते थे कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, आप लोग लिख पढ़ कर नहीं आते हो, संविधान के अंदर लिखा हो, कई सारे आर्टिकल्स में है, हम उन सब चीज़ों को सामने लाएंगे, जहाँ पे इजाज़त दी हुई कि कहीं का भी एक आम शहरी जो वो दूसरी जगह जाकर वोट डाल सकता है। पहले तो स्टेट थी, ये 370 था तो हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, बट अब वो नहीं रहा। लेकिन इनकी जानिब से क्लियर किया कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, जो ये किया जा रहा है ये बाय हुक और बाय क्रुक किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वक्ती तौर दबाने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या इससे पहले मोदी जी ने अपने इन 8 सालों में ऐसी प्रैक्टिस किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट पे की है? या जम्मू कश्मीर वाहिद पहली एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लॉकडाउन करके, इंटरनेट बंद करके आप 370 हटा सकते हैं और उसके बाद आप एकदम से जो है वो 25 लाख का एक नया बर्डन हम लोगों के सरों पर ला के रख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें जम्मू से भी आवाज़ें उठ रही हैं, कश्मीर से भी उठ रही हैं। उम्मीद रखते हैं कि आते वक्त में जो है वो फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में ही होगा। दीजिएगा मेज़बान को इजाज़त, देखते हैं डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।